हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उनकी अंतिम रचना मंगलसूत्र का चौथा भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। संत कुमार यहाँ से चले तो उनका हृदय आकाश में उड़ रहा था। इतनी जल्दी देवी से उन्हें वरदान मिलेगा, इसकी उन्होंने आशा न की थी। कुछ तकदीर ने ही जोर मारा, नहीं तो जो युवती अच्छे अच्छों को उंगलियों पर नचाती है, उन पर क्यों इतनी भक्ति करती। संत कुमार ने सोचा कि अब उन्हें विलंब न करना चाहिए। कौन जाने कब तिब्बी विरुद्ध हो जाए, और यह 2-4 मुलाकातों में ही होने वाला है। तिब्बी उन्हें कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा करेगी और वह पीछे हटेंगे, वही मतभेद हो जाएगा। यहाँ से वह सीधे मिस्टर सिन्हा के घर पहुंचे। शाम हो गई थी, कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। मिस्टर सिन्हा सजे सजाए कहीं जाने को तैयार खड़े थे। इन्हें देखते ही पूछा, किधर से? संत कुमार ने बोला, वहीं से, आज तो रंग जम गया। सिन्हा ने कहा, सच? संत कुमार बोला, हाँ जी, उस पर तो जैसे मैंने जादू की लकड़ी फेर दी हो। मिस्टर सिन्हा बोले, फिर क्या बाजी मार ली है? अपने फादर से आज ही जिक्र छेड़ो। संत कुमार बोला, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। सिन्हा ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो चलूंगा ही, मगर तुम तो बड़े खुशनसीब निकले। यह मिस कामत तो मुझसे सचमुच आशिकी कराना चाहती हैं। मैं तो स्वांग रचता हूँ और वह समझती हैं कि मैं उनका सच्चा प्रेमी हूँ। जरा आजकल उसे देखो, मारे गुरूर के जमीन पर पांव ही नहीं रखती। मगर एक बात है, औरत समझदार है। उसे बराबर यह चिंता रहती है कि मैं उसके हाथ से निकल ना जाऊं, इसलिए मेरी बड़ी खातिरदारी करती है और बनाव सिंगार से कुदरत की कमी जितनी पूरी हो सकती है उतनी करती है। अगर कोई अच्छी रकम मिल जाए तो शादी कर लेने में ही क्या हर्ज है। संत कुमार को आश्चर्य हुआ, बोले, तुम तो उसकी सूरत से बेजार थे। सिन्हा ने कहा, हाँ अब भी हूँ, लेकिन रुपए की जो शर्त है, डॉक्टर साहब 20-25 हजार मेरी नजर कर दें तो शादी कर लूं। शादी कर लेने से मैं उसके हाथ में बिका तो नहीं जाता। दूसरे दिन दोनों मित्रों ने देव कुमार के सामने सारे मंसूबे रख दिए। देव कुमार को एक क्षण तक तो अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उन्होंने स्वच्छंद, निर्भीक, निष्कपट जिंदगी व्यतीत की थी। कलाकारों में एक तरह का जो आत्माभिमान होता है, उसने सदैव उनको ढांढस दिया था। उन्होंने तकलीफें उठाई थी, फाके भी किए थे, अपमान सहे थे, लेकिन कभी अपनी आत्मा को कलुषित न किया था। जिंदगी में कभी अदालत के द्वार तक ही नहीं गए। बोले, मुझे खेद होता है कि तुम मुझसे यह प्रस्ताव कैसे कर सके, और इससे ज्यादा दुख इस बात का है कि ऐसी कुटिल चाल तुम्हारे मन में आई क्यों कर। संत कुमार ने निसंकोच भाव से कहा, जरूरत सब कुछ सिखा देती है। स्वरक्षा प्रकृति का पहला नियम है। वह जायदाद जो आपने 20,000 में दे दी, आज 2 लाख से कम की नहीं है। देव कुमार ने कहा, वह 2 लाख की नहीं 10 लाख की हो, मेरे लिए वह आत्मा को बेचने का प्रश्न है। मैं थोड़े से रुपयों के लिए अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। दोनों मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। कितनी पुरानी दलील है और कितनी लचर। आत्मा जैसी चीज है कहाँ? जब सारा संसार धोखाधड़ी पर चल रहा है तो आत्मा कहाँ रही? अगर 100 रुपए कर्ज देकर 1,000 वसूल करना अधर्म नहीं है, अगर 1 लाख नीम जान फाके कश मजदूरों की कमाई पर एक सेठ का चयन करना धर्म नहीं है, तो एक पुरानी कागजी कार्रवाई को रद्द कराने का प्रयत्न क्यों अधर्म हो? संत कुमार ने तीखे स्वर में कहा, अगर आप इसे आत्मा को बेचना कहते हैं तो बेचना पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है।
और आप इस दृष्टि से इस मामले को देखते ही क्यों हैं? धर्म वह है जिससे समाज का हित हो, अधर्म वह है जिससे समाज का अहित हो। इससे समाज का कौन सा अहित हो जाएगा, यह आप बता सकते हैं? देवकुमार ने सतर्क होकर कहा, समाज अपनी मर्यादाओं पर टिका हुआ है। उन मर्यादाओं को तोड़ दो तो समाज का अंत हो जाएगा। दोनों तरफ से शास्त्रार्थ होने लगे। देवकुमार मर्यादाओं, सिद्धांतों और धर्म बंधनों की आड़ ले रहे थे, पर इन दोनों नौजवानों की दलीलों के सामने उनकी एक न चलती थी। वह अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेर फेर कर और खलवाट सिर खुजा खुजा कर जो प्रमाण देते थे, उसको यह दोनों युवक चुटकी बजाते धुन डालते थे, धुनक कर उड़ा देते थे। सिन्हा ने निर्दयता के साथ कहा, बाबूजी, आप न जाने किस जमाने की बात कर रहे हैं। कानून से हम जितना फायदा उठा सकें हमें उठाना चाहिए। उन दफों की मंशा ही यह है कि उनसे फायदा उठाया जाए। अभी आपने देखा, जमींदारों की जान महाजनों से बचाने के लिए सरकार ने कानून बना दिया है और कितनी मिल्कियतें जमींदारों को वापस मिल गई। क्या आप इसे अधर्म कहेंगे? व्यवहारिकता का अर्थ यही है कि हम इन कानूनी साधनों से अपना काम निकालें। मुझे कुछ लेना देना नहीं, ना मेरा कोई स्वार्थ है। संत कुमार मेरे मित्र हैं, इसी वास्ते मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ। माने या ना माने, आपको अख्तियार है। देवकुमार ने लाचार होकर कहा, तो आखिर तुम लोग मुझे क्या करने को कहते हो? सिन्हा बोला, कुछ नहीं, केवल इतना ही कि हम जो कुछ करें आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करें। देवकुमार ने कहा, मैं सत्य की हत्या होते नहीं देख सकता। संत कुमार ने आंखें निकालकर उत्तेजित स्वर में कहा, तो फिर आपको मेरी हत्या देखनी पड़ेगी। सिन्हा ने संत कुमार को डांटा, कहा, क्या फजूल की बातें करते हो संत कुमार? बाबूजी को 2-4 दिन सोचने का मौका दो। तुम अभी किसी बच्चे के बाप नहीं हो। तुम क्या जानो बाप को बेटा कितना प्यारा होता है। वह अभी कितना ही विरोध करे, लेकिन जब नालिश दायर हो जाएगी तो देखना वह क्या करते हैं। हमारा दावा यही होगा कि जिस वक्त आपने यह बैनामा लिखा, आपके होश हवास ठीक ना थे और अब भी आपको कभी कभी जुनून का दौरा हो जाता है। हिंदुस्तान जैसे गर्म मुल्क में यह मर्ज बहुतों को होता है और आपको भी हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं। हम सिविल सर्जन से इसकी तस्दीक करा देंगे। देवकुमार ने हिकारत के साथ कहा, मेरे जीते जी यह धांधली नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। मैंने जो कुछ किया सोच समझकर और परिस्थितियों के दबाव से किया। मुझे उसका बिल्कुल अफसोस नहीं है। अगर तुमने इस तरह का कोई दावा किया तो उसका सबसे बड़ा विरोध मेरी ओर से होगा, मैं कह देता हूँ। वे आवेश में आकर कमरे में टहलने लगे। संत कुमार ने भी खड़े होकर धमकाते हुए कहा, तो आपको मेरा चैलेंज है, या तो आप अपने धर्म की ही रक्षा करेंगे या मेरी। आप फिर मेरी सूरत ना देखेंगे। देवकुमार ने कहा, मुझे अपना धर्म, पत्नी और पुत्र सबसे प्यारा है। सिन्हा ने संत कुमार को आदेश दिया, तुम आज दरखास्त दे दो कि आपके होश हवास में फर्क आ गया और मालूम नहीं कि आप क्या कर बैठे, आपको हिरासत में ले लिया जाए। देवकुमार ने मुट्ठी तान कर क्रोध के आवेश में पूछा, मैं पागल हूं? सिन्हा बोला, जी हाँ, आप पागल हैं। आपके होश बजा नहीं है। ऐसी बातें पागल ही किया करते हैं। पागल वही नहीं है जो किसी को काटने दौड़े। आम आदमी जो व्यवहार करते हैं उसके विरुद्ध व्यवहार करना भी पागलपन है। देवकुमार बोले, तुम दोनों खुद पागल हो। सिन्हा ने कहा, इसका फैसला तो डॉक्टर करेगा। देवकुमार गर्म होकर बोले, मैंने 20 पुस्तकें लिख डाली, हजारों व्याख्यान दे डाले, यह पागलों का काम है? सिन्हा बोला, जी हाँ, यह पक्के सिरफिरों का काम है। कल ही आप इस घर में रस्सियों से बांध लिए जाएंगे। देवकुमार बोले, तुम मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। सिन्हा बोला, बिल्कुल पागलों की सी धमकी। संत कुमार, उस दरखास्त में यह भी लिख देना कि आपकी बंदूक छीन ली जाए, वरना जान का खतरा है। दोनों मित्र उठ खड़े हुए। देवकुमार कभी कानून के जाल में न फंसे थे,
प्रकाशकों और बुक सेलरों ने उन्हें 12 धोखे दिए, मगर उन्होंने कभी कानून की शरण ना ली। उनके जीवन की नीति थी, आप भला तो जग भला। उन्होंने हमेशा इस नीति का पालन किया था, मगर वह दब्बू या डरपोक ना थे। खासकर सिद्धांत के मामले में तो वह समझौता करना जानते ही ना थे। वह इस षड्यंत्र में कभी शरीक ना होंगे, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मगर क्या यह सब सचमुच उन्हें पागल साबित कर देंगे? सिन्हा ने जिस दृढ़ता से धमकी दी थी, वह उपेक्षा के योग्य न थी। उसकी ध्वनि से तो ऐसा मालूम होता था कि वह इस तरह के दांव पेच में अभ्यस्त है, और शायद डॉक्टरों को मिलाकर सचमुच उन्हें सनकी साबित कर दे। देव कुमार का आत्माभिमान गरज उठा। बोले, नहीं, वह असत्य की शरण न लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी सहना पड़े। डॉक्टर भी क्या अंधा है? उनसे कुछ पूछेगा, कुछ बातचीत करेगा, या यूं ही कलम उठाकर उन्हें पागल लिख देगा? मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके होश हवास में फितूर पड़ गया हो? हुश, वह भी इन छोकरों की बातों में आए जाते हैं। उन्हें अपने व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उनकी बुद्धि सूर्य के प्रकाश की भांति निर्मल है। कभी नहीं वह इन लौंडों की धौंस में न आएंगे। यह विचार उनके हृदय को मथ रहा था कि संत कुमार की यह मनोवृत्ति कैसे हो गई। उन्हें अपने पिता की याद आती थी। वह कितने सौम्य, कितने सत्यनिष्ठ थे। उनके ससुर वकील जरूर थे, पर कितने धर्मात्मा पुरुष थे। अकेले कमाते थे और सारी गृहस्थी का पालन करते थे। 5 भाइयों और उनके बाल बच्चों का बोझ खुद संभाले हुए थे। क्या मजाल कि अपने बेटे बेटियों के साथ उन्होंने किसी तरह का पक्षपात किया हो। जब तक बड़े भाई को भोजन न करा लें, खुद न खाते थे। ऐसे खानदान में संत कुमार जैसा दगाबाज कहां से धंस पड़ा? उन्हें कभी ऐसी कोई बात याद न आती थी जब उन्होंने अपनी नीयत बिगाड़ी हो। यह बदनामी कैसे सही जाएगी? वह अपने ही घर में जब जागृति न ला सके, तो एक प्रकार से उनका सारा जीवन नष्ट हो गया। जो लोग उनके निकटतम संसर्ग में थे, जब उन्हें वह आदमी न बना सके, तो जीवन पर्यंत की साहित्य सेवा से किसका कल्याण हुआ? जब यह मुकदमा दायर होगा, उस वक्त वह किसे मुंह दिखा सकेंगे? उन्होंने धन न कमाया, पर यश तो संचय किया ही। क्या वह भी उनके हाथ से छिन जाएगा? उनको अपने संतोष के लिए इतना भी ना मिलेगा? ऐसी आत्मवेदना उन्हें कभी ना हुई थी। शैव्या से कहकर वह उसे भी क्यों दुखी करें? उसके कोमल हृदय को क्यों चोट पहुंचाएं? वह सब कुछ खुद झेल लेंगे, और दुखी होने की बात भी क्यों हो? जीवन तो अनुभूतियों का नाम है। यह भी एक अनुभव होगा, जरा इसकी भी सैर कर लें। यह भाव आते ही उनका मन हल्का हो गया। उन्होंने घर में जाकर पंकजा से चाय बनाने को कहा। शैव्या ने पूछा, संत कुमार क्या कहता था? उन्होंने सहज मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, वही पुराना खप्त। शैव्या बोली, तुमने तो हामी नहीं भरी ना? देव कुमार स्त्री से एकात्मा का अनुभव करके बोले, कभी नहीं। शैव्या बोली, न जाने इसके सिर यह भूत कैसे सवार हो गया। देव कुमार बोले, सामाजिक संस्कार हैं और क्या। शैव्या बोली, इसके यह संस्कार क्यों ऐसे हो गए? साधु भी तो है, पंकजा भी तो है, दुनिया में क्या धर्म ही नहीं? देव कुमार ने कहा, मगर कसरत ऐसे ही आदमियों की है, यह समझ लो। देव कुमार ने उस दिन से सैर करने जाना छोड़ दिया। दिन रात घर में मुंह छिपाए बैठे रहते, जैसे सारा कलंक उनके माथे पर लगा हो। नगर और प्रांत के सभी प्रतिष्ठित विचारवान आदमियों से उनका दोस्ताना था। सब उनकी सज्जनता का आदर करते थे, मानो वह मुकदमा दायर होने पर भी शायद कुछ ना कहेंगे। उनके अंतर में जैसे चोर सा बैठा हुआ था। वह अपने अहंकार में अपने को आत्मियों की भलाई बुराई का जिम्मेदार समझते थे। पिछले दिनों जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर साधु कुमार ने बढ़ी हुई नदी में कूदकर एक डूबते हुए आदमी की जान बचाई थी, उस वक्त उन्हें
उससे कहीं ज्यादा खुशी हुई थी जितनी खुद सारा यश पाने से होती। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। ऐसा लगा था मानो उनका मस्तक कुछ ऊंचा हो गया है, मानो मुख पर तेज आ गया है। वही लोग जब संत कुमार की चितकबरी आलोचना करेंगे तो वह कैसे सुनेंगे। इस तरह 1 महीना गुजर गया और संत कुमार ने मुकदमा दायर ना किया। उधर सिविल सर्जन को गांठना था, इधर मिस्टर मलिक को शहादतें भी तैयार करनी थी। इन्हीं तैयारियों में सारा दिन गुजर जाता था और रुपए का इंतजाम भी करना ही था। देव कुमार सहयोग करते तो यह सबसे बड़ी बाधा हट जाती, पर उनके विरोध ने समस्या को और जटिल कर दिया था। संत कुमार कभी-कभी अत्यधिक निराश हो जाते। उनकी कुछ समझ में न आता था कि अब वे क्या करें। दोनों मित्र देव कुमार पर दांत पीस-पीस कर रह जाते थे। संत कुमार ने कहा, जी चाहता है इन्हें गोली मार दूं। मैं इन्हें अपना बाप नहीं शत्रु समझता हूँ। सिन्हा ने समझाया, भाई मेरे दिल में तो उनकी इज्जत होती है। अपने स्वार्थ के लिए आदमी नीचे से नीचा काम कर बैठता है, पर त्यागियों और सत्यवादियों का आदर तो दिल में होता ही है। न जाने तुम्हें उन पर कैसे गुस्सा आता है। जो व्यक्ति सत्य के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने को तैयार हो, वह वास्तव में पूजने के लायक है। संत कुमार बोला, ऐसी बातों से मेरा जीना जलाओ सिन्हा। तुम चाहते तो वह हजरत अब तक पागल खाने में होते। मैं न जानता था कि तुम इतने भावुक हो। सिन्हा बोला, उन्हें पागल खाने भेजना इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो, और इसकी कोई जरूरत भी तो नहीं। हम यह साबित करना चाहते हैं कि जिस वक्त बैनामा हुआ वह अपने होश हवास में न थे। इसके लिए शहादतों की जरूरत है। वह अब भी उसी दशा में है। इसे साबित करने के लिए डॉक्टर चाहिए, और मिस्टर कामत भी यह लिखने का साहस नहीं रखते। पंडित देव कुमार को धमकियों से झुकाना तो असंभव था, मगर तर्क के सामने उनकी गर्दन आप ही आप झुक जाती थी। इन दिनों वह यही सोचते रहते थे कि संसार की कुव्यवस्था क्यों है। कर्म और संस्कार का आश्रय लेकर वह कहीं न पहुंच पाते थे। सर्वात्मवाद से भी उनकी गुत्थी न सुलझती थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।